हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मैथ लर्न। मैं हूं आपके साथ अरूप सर। बच्चों, आज हम क्लास 8 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो चैप्टर 2 के लिए है एनसीईआरटी बुक में। ये एनसीईआरटी और आईसीएसई सभी सिलेबस में क्लास 8 के लिए बहुत अहम रोल रखता है, क्योंकि ये इक्वेशन पर हम देखेंगे कि आगे सारे सवाल इक्वेशन पर एक इसका जरूरत पड़ता है। तो इक्वेशन एक मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी सम्स को करने के लिए, ऑलमोस्ट सारे सम्स को करने के लिए इसका जरूरत तो पड़ता ही है। देखते हैं हम इक्वेशन कहते किसको है, और फिर हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय वन वेरिएबल इक्वेशन। तो इसका नाम है सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। हम एक एग्जांपल देते हैं। किसी भी चीज अगर राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में है, अगर कुछ आपका यहाँ लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में और बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। मान लीजिए टीचर्स एज is equal to student's age plus 20। तो देखिए, स्टूडेंट्स का एज जो है उसके साथ अगर 20 आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टीचर्स का एज निकल जाएगा। हो सकता है आपको टीचर्स का एज नहीं मालूम है, लेकिन आपको स्टूडेंट का एज मालूम है, तो आपको उससे 20 को ऐड कर देंगे तो आपका टीचर का एज निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं इक्वेशन। अब देखिए, किसी एक को आप एज मालूम होना चाहिए। मान लीजिए टीचर्स का एज मालूम है 56 और स्टूडेंट का एज मालूम नहीं है। आपको सिर्फ ये मालूम है कि टीचर्स का एज जो है स्टूडेंट के एज से 20 ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स का एज को आप एक ऐसे करके वेरिएबल ले लीजिएगा। लेट स्टूडेंट्स एज इज x years। देखिए, ये वेरिएबल हम लेते हैं। इस वेरिएबल जिसको वैल्यू आपको मालूम नहीं है, उसको आप एक वेरिएबल लेट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स एज को हमने x years लेट कर लिया, तो 56 इक्वल टू x प्लस 20। तो ये जो है 56 इक्वल टू x प्लस 20 बोलिए, या तो x प्लस 20 इक्वल टू 56 बोलिए। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। x कोई नंबर है, x कोई नंबर है, उसके साथ अगर हम 5 ऐड कर देते हैं। x एक कोई नंबर है, तो उसके साथ जब हम 5 को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाता है 7। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। x के साथ x से हम अगर 2 माइनस करते हैं, if we subtract 2 from x, we are getting 5। सपोज एक आपको प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें आपको कहा गया है x से अगर आप 2 ले लेते हैं, if you take away 2 from x, you are getting 5। So this becomes an equation। So this is an equation। तो क्या आप ये भी बोल सकते हैं, अगर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमें 6 आता है, सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन। जी हाँ, ये भी इक्वेशन है। या तो आप बोल दीजिए x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। तो हमें पता चल गया कि इक्वेशन हमें कहते किसको है। अब देखिए, यहां पर सिर्फ x है, यहां पर एक ही
ABCD XYZ जिस तरह का इंग्लिश अल्फाबेट्स हम वेरिएबल्स के लिए लेते हैं, एक ही वेरिएबल का यूज किया गया इस इक्वेशन में, इसलिए इसे कहते हैं वन वेरिएबल। हमें क्लास 8 में सिर्फ वन वेरिएबल से ही इक्वेशन को डील करना है। अब हम और भी एग्जांपल लेंगे। हो सकता है आपको बताया गया है कि m एक नंबर है, m को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप 3 ऐड करते देते हैं, इफ यू ऐड 3 to 2 times of m, if you are adding 3 to 2 times of m, you are getting 10। तो ये इक्वेशन है। अगर आप बोलते हैं कि m के साथ 3 को ऐड करते हैं और इस रिजल्ट को आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको 6 मिल जाता है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन। तो बच्चों हमारे काफी सारे एग्जाम्पल मिल गया है कि हम इक्वेशन कहते किसको है, या सिंपल इक्वेशन विथ वन वेरिएबल दिखता कैसा है। चलिए हम अब देखेंगे कि इसको मेथोडिकली किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। बता देते हैं, सॉल्व करने का मतलब है हमारे जो वेरिएबल जो अननोन क्वांटिटी है, यानी कि x, यहाँ पर m, तो इसका वैल्यू निकालना है। ये अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालने को ही हम बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन। अगर सॉल्व आता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए हम कुछ यहाँ पर जो हम दिए हैं इसी पर हम देखते हैं। अब आप पहला एग्जांपल ले लेते हैं, x + 5 = 7। सो यहां पर है x + 5 = 7। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आप देखिए। राइट साइड में जो हमारा है एक इंटीजर है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो है ये इंटीजर तो है लेकिन इसके साथ x ऐड किया हुआ है। x के साथ 5 को ऐड किया हुआ है। अब हमारा क्या पहला तरीका होगा कि इसमें से हमें 5 को अलग करना होगा। जिसमें से भी वेरिएबल लगा हुआ रहेगा 5 को अलग करना पड़ेगा। 5 को अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो दोनों साइड में, बोथ साइड्स, हम 5 का एडिटिव इनवर्स को ऐड कर सकते हैं। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5। सो इधर था x + 5, इधर था 7, तो यहां पर -5 कर देते हैं, 5 का एडिटिव इनवर्स, और -5 इधर किया तो इधर भी -5 करना पड़ेगा। तो 5 - 5 आपको मालूम है 0 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x = 7 - 5 2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या करते हैं, जिसमें x के साइड में जो भी इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स लगा दिया। इधर लगाया तो राइट साइड को भी सेम नंबर को लगाया। अब 5 और -5 कैंसिल आउट हो गया, हमारा 7 - 5 बन गया 2। चलिए हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है हमारा x - 2 = 5। सेम हम करेंगे, इधर -2 है तो -2 का एडिटिव इनवर्स +2 होता है, तो +2 को इधर भी लगाएंगे, +2 को इधर भी लगाएंगे। अब आप देखिए +2 और -2 हमें मालूम है 0 हो जाएगा, तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इधर -2 को इधर लेके आया तो +2 हो गया और x इधर बच गया। यानी कि आपको मालूम है, पहला एग्जांपल में दिखाया था कि -5 और -5 दोनों तरफ किया, इधर भी +2 और +2 दोनों तरफ करेंगे, अल्टीमेटली -2 और +2 तो कटने वाला है।
तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोज मैंने क्या किया, -2 को राइट साइड को ले गया लेफ्ट साइड से। जब हम साइड को चेंज करते हैं तो इसका इंटीजर का साइन चेंज हो जाता है। तो -2 बिकम्स +2 और x हमारा बन गया 5 + 2 7। x -2 अगर हम यहां पर एग्जाम्पल, अगर ये पहला वाला एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को हम फिर से लेते हैं और हम ट्रांसपोज मेथड से इसको करते हैं। x + 5 = 7। तो हमें क्या होगा, x = +5 को लेफ्ट साइड से हम राइट साइड को ले जाएंगे। राइट साइड में तो हमारा 7 था ही, इसको पहले लिखना है, और +5 जब राइट साइड को चला जाएगा +5 हो जाएगा -5, हो गया x = 2। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड। ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। हमें लगता है ये 6 एग्जाम्पल के बाद आपका इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। नंबर 3, 2 × x = 6। तो देखिए 2x के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एडिशन नहीं है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर 2 क्या है, 2 is multiplied with x। तो अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल से हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 1 हो जाएगा। तो हमारा 2 निकल गया, यानी कि ठीक है, एक बार हम ऐसा करते हैं, 2x / 2 = 6/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल गया x = 3। तो हम देख रहे हैं अगर 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटने वाला है और ये 2 क्या हो रहा है, इधर राइट साइड में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्यों ना इसको हम वैसा ही ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, इसको लिख सकते हैं x = 6। जो मल्टीप्लाई रहता है वो राइट साइड को आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने किया था, प्लस था, राइट साइड को ट्रांसपोज हुआ तो -5 हो गया, -2 था, राइट साइड को ट्रांसपोज हो गया तो +2 हो गया। इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आया तो डिवाइड हो गया और हमारा x निकल गया 3। ठीक है, यानी कि प्लस रहने से इधर जाने से माइनस, माइनस रहने से प्लस, मल्टीप्लाई रहने से डिवाइड। चलिए, ये अगर समझ गए हैं तो हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है डिवाइड। x/2 = 6। तो इसका मतलब है 2 क्या है, x से डिवीजन है, डिवाइड है। तो डिवाइड जब इधर ट्रांसपोज होगा, जब मल्टीप्लाई हमें डिवाइड हुआ था तो जो डिवाइड है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर बच गया x और 2 अगर इधर जाएगा तो राइट साइड को जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x = बन गया 12। हो सकता है आप लोग को क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब 5, 6 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, चलिए हम लोग करते हैं। नंबर 5, 2m + 3 = 10। तो हमारा सेम अप्रोच रहेगा। m के इसमें डबल एक्शन है। एक बार
सिर्फ 2m को अकेला रखेंगे, फिर m को अलग करते हैं। धीरे धीरे हम करते हैं। पहले 3 को इधर ले जाएंगे तो 2m इक्वल टू +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो हमारा बन गया 2m इक्वल टू 7। एक स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे m के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये इधर आएगा तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा m इक्वल टू 7/2 आंसर हो गया। इसमें पहले क्या किए, पहले 2m + 3 एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। पहले 3 को राइट साइड को ले गए तो -3 हो गया, 10 - 3 7। अब 2m इक्वल टू 7 तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इधर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई है, राइट साइड को जब ट्रांसपोज करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, m इक्वल टू 7/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 6। m + 3 इसका रिजल्ट में क्या किया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई है इक्वल टू 6। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 कहां है, 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है। ये डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये 2 नीचे है, ऊपर 1 से m + 3 मल्टीप्लाई करने से सेम रहेगा m + 3 इक्वल टू 6। ऐसा अगर रहे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं m + 3 × 1 m + 3 ऊपर में हो गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है। अब हम m + 3 को अलग कर लेते हैं। इसमें डिवाइड बाय 2 है तो 2 से जब 6 का मल्टीप्लाई होगा इधर जाने से 12 हो गया हमारा। अब हम m को अलग कर लेंगे, 3 को राइट साइड को भेजकर 12 तो +3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो हमारा आंसर निकल गया m इक्वल टू 9। तो इसी मेथड से हम सारे लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 में हमारा एक्सरसाइज में 2.1 में क्या है। बच्चों हम करेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1, जिसमें है हमारे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑल विथ सिंगल वेरिएबल, मतलब कि विथ 1 वेरिएबल। यहां पर 1 2 3 जो है काफी सारा इजी सम है, फिर भी मैं नंबर 3 को एक बार दिखा रहा हूं। 6 इक्वल टू z + 2। अब इसका करने का 2 मेथड है। या तो आप इसको देखिए, अगर आपको कोई बोले 4 इक्वल टू 8/2, क्या आप नहीं बोल सकते 8/2 इक्वल टू 4? ऑब्वियसली। तो ये इसको आप सहूलियत के लिए ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज z + 2 इक्वल टू 6। अब आपको मालूम है कि z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू 6 और +2 जब इक्वल साइन के राइट साइड को जाता है तो साइड चेंज कर रहा है और साइन भी चेंज होगा। साइड चेंज साइन चेंज, ये आपका थंब रूल है। तो +2 की इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और z का वैल्यू आपको निकल गया 4। और कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, 6 इक्वल टू z + 2 है, इसलिए 6 और 2 को +2 को लेफ्ट साइड को ला रहे हैं तो -2 हो रहा है। मैंने बताया था कोई भी टर्म
अगर साइड चेंज करता है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट से राइट को मूव करना है, आप राइट से भी लेफ्ट को मूव कर सकते हैं। तो 2 को जब मैंने राइट से लेफ्ट को लेके आया तो 6 - 2 हो गया एंड इक्वल टू z। हमें निकल गया 4 इक्वल टू z, जिसको आप बोल सकते हैं z इक्वल टू 4। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, एक कन्वेंशनल वे है, तो ऐसे ही करना बेटर है, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नंबर 4 है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। बिल्कुल सेम तरीका का है, कोई चेंज नहीं है इसमें और इसमें, सिर्फ यहां पर क्या है। अच्छा, बच्चों को कभी कभी सोचने में तकलीफ होता है कि सर ये 3/7 के आगे क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, क्या है। कोई भी इंटीजर जब ऐसा एक्सप्रेशन शुरू होता है तो इसके सामने आप हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर है, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। इसलिए आप 3/7 को राइट साइड को मूव कर सकते हैं, यानी कि 3/7 अगर इधर मूव हो जाएगा, इधर बच जाएगा ओनली x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 17/7, और आप किसको मूव कर रहे हैं, 3/7 को मूव कर रहे हैं, इसलिए 3/7 का साइन हो जाएगा -3/7। अब आप आसानी से इसको, आपको मालूम है रैशनल नंबर का किस तरह से सब्ट्रैक्शन होता है। 7 डिनोमिनेटर में है, 7 लिखेंगे, और ऊपर जो है 17 - 3, यानी कि आपका हो गया 14/7। 7 से 14 कट हो जाए 2, तो x इक्वल टू आपका हो गया 2, दैट इज द आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा जो स्टूडेंट को समझने में तकलीफ हो सकता है उसको ट्राई करेंगे, और बाकी आपके लिए छोड़ देंगे, आपका होमवर्क है। नंबर 8 करते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल दिया हुआ है और हम चाहते हैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको डेसिमल पे, किसी भी स्टूडेंट को डेसिमल का सम करने में कभी भी तकलीफ ना हो। नंबर 8 है, नंबर 8 1.6 इक्वल टू y to the power y डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसको भी आप पिछले मैथ की तरह थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। y बाय 1.5 इक्वल टू 1.6। अब देखिए इसका भी हम बताएंगे 2 तरीका, आपको जो सहूलियत लगे वो कीजिए। y के साथ क्या है, 1.5 डिवाइडेड है, इसलिए डिवाइड रहता है तो अगर साइड चेंज करता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। अब अगर आपको ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो अभी सीखिए, सीखने का कभी भी वक्त नहीं होता। 1.6 इंटू 1.5, जस्ट आप जैसे 16 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीका से कीजिए। आप डेसिमल का चिंता इस टाइम बिल्कुल मत कीजिए। 5 6 30, 5 1 5, 5 plus 3 8, 6 1, क्या हो गया 0 4 2। अब देखिए
अब आपका डेसिमल का चिंता करने का टाइम आया है। एक के बाद एक, ये राइट साइड से देखिए, हमेशा राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहां भी नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है। यहां भी आप राइट साइड से एक डिजिट 2 डिजिट तो छोड़ के यहां पर डेसिमल को लगा दीजिए, तो आपका हो गया 2.40। 2.40 लिखिए, या तो होशियार बच्चा रहेगा तो सिर्फ 2.4 लिखेगा, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है अगर 0 के बाद कोई दूसरा नॉन जीरो नंबर्स नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है। कहने का मतलब है पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट के बाद लास्ट में जीरोस है, ओनली जीरोस, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां पर y इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू निकला? 2.4 आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये मल्टीप्लिकेशन गलत करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं 1.6 इंटू 1.5, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए, 1 के बाद डेसिमल है, इसको उड़ा दीजिए, 1 के बाद डेसिमल है, 1 को उड़ा दीजिए। तो कितना डेसिमल आपने, यहां पर एक डेसिमल था, यहां पर एक डेसिमल था, 2 डेसिमल था, तो 1 के बाद 2 जीरो आप लगा दीजिए। तो ऐसे भी आपका 240 डिवाइड बाई 100, वैसे भी आपको डिवाइड करने से, अगर डेसिमल का डिवाइड करेंगे आपको 2.4 ही आएगा। लेकिन क्लास 8 में आप पहुंच गए हैं, मुझे लगता है आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन सीख लेना चाहिए, क्योंकि इसका जरूरत तो हमेशा आता रहेगा। फिर एक और है, लास्ट सवाल हम करेंगे इस 2.1 के 12 नंबर। नंबर है x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। नियम बिल्कुल वही है, आपको x/3 को, x कंपोनेंट को लेफ्ट का है, लेफ्ट में रखना है। जब इंटीजर है, इंटीजर को, इधर इंटीजर है तो हम राइट में इस 1 को लेके जाएंगे। तो 7/15 प्लस 1 इधर जाता है तो -1 होता है। अगर -1 समझ में नहीं आता तो आप 1/1 लिख दीजिए इस फेज में। x/3 इक्वल टू, अब माइनस करना आता है आपको लगता है, अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए 15 यहाँ है, यहाँ भी, यहाँ 1 है, इसको भी डिनोमिनेटर 15, इसको भी डिनोमिनेटर 15 बनाने का है। तो 15 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा दोनों डिनोमिनेटर जब 15 हो जाता है तो नीचे 15 लिखते हैं और ऊपर में न्यूमरेटर जैसा है वैसे लिखते हैं, 15 इसका मतलब है x/3 इक्वल टू 7 - 2 15 कितना होगा? -8/15। अब डिवाइडेड बाय 3 है, इस 3 को हम अगर राइट साइड को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हमेशा कहाँ होता है? न्यूमरेटर में होता है, इंटू 3/15। अब देखिए 3 और 15 कॉमन फैक्टर्स है 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। सो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। हमारा क्या हो गया? x इक्वल टू
-8/5। आप देख लीजिए, x/3 + 1 = 7/15। हमने क्या किया, 1 को राइट साइड को ले गया तो +1 -1 हो गया। अब जैसे डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, सेम कर लिए, इससे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में बहुत सुविधा होता है। 15 कर लिया और 7 - 15 ऊपर में हो गया। अब बताए थे अगर डिवाइड रहता है तो राइट साइड को जब ट्रांसपोज होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई ये कहाँ होगा, नीचे नहीं होगा। कुछ बच्चे इधर लेके इधर 3 नीचे कर देते हैं, ये 3 हमेशा न्यूमरेटर में होता है। तो 3, अभी 3 से 15 कट हो गया, 3 5 जा, हमारा आंसर निकला -8/5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2। बच्चों अब आ गए हैं हम एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन में। ये एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हर सम आपको लगेगा एक क्विज है, और एक क्विज को जो सॉल्व कर पाएगा, रियली ही इज द विनर। तो कुछ तो सम हम करेंगे और कुछ करेंगे आप। तो चलिए पहले देखते हैं इन क्विज को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका एक टेक्निक है बच्चों, और जो टेक्निक पर आप मास्टरी कर लेंगे तो आपको हर सवाल आपको इजी लगेगा। वैसे देखने में तो भयंकर है, लगेगा कि हम इस स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे, कैसे इसका इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन आपको एक बार ये ट्रिक मालूम चल जाएगा तो आपके लिए ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए पहला का हम सॉल्यूशन देखते हैं। आप किताब खोल के रखिए, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पर मैं जो फॉन्ट में लिखा हूं ये आपके लिए छोटा पड़े। आप क्लियर आपकी किताब से, बुक से देख सकते हैं। If you subtract 1/2 from a number, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? समझ में नहीं आया? नेचुरल बात है। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम इसको धीरे धीरे करेंगे। देखिए, हमें बताया गया है, पहला यहां से यहां तक बताया गया, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। लेकिन ये नंबर क्या है? ये नंबर ही तो पूछा है। तो बच्चों, जिसको पूछा जाए आप उसको एक वेरिएबल पकड़ लीजिए। यू लेट वन वेरिएबल फॉर दैट आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप निकालिए। तो आप लेट कर लीजिए, लेट द नंबर बी एक्स, कुछ भी आप ले लीजिए। अब बताया जा रहा है 1/2 सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन देते हैं, और यहां क्या लिखते हैं, जिससे फ्रॉम ए नंबर अगर फ्रॉम 10 रहता है, हम इधर 10 लिखते हैं, इधर बोल रहा है फ्रॉम ए नंबर। सो नंबर तो मेरा x है, तो यहां पर x लिखेंगे। x से कितना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? 1/2। तो x से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 1/2। ये तो हो गया मेरा इतना दूर, समझ में आया? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, और नंबर क्या है मेरा? x है। तो इतना दूर क्या हो गया? आई एम सब्ट्रैक्टिंग 1/2 फ्रॉम ए नंबर। सो फ्रॉम माई नंबर को पहले लिख दिया, माइनस साइन दिया, फिर 1/2 लिखा, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। ये हमारा हम कर ही नहीं पाएंगे। x - 1/2 क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? यही मेरा रिजल्ट हो गया। इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2।
क्या आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया? मैंने क्या रिजल्ट को, इस रिजल्ट को x माइनस 1/2 को इस तरह से अगर मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ बच्चे सोचते हैं क्यों नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो हम किए हैं। लेकिन नहीं, यहां पर कहा जा रहा है 1/2 किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? x माइनस 1/2 करके जितना आएगा दैट रिजल्ट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1/2। इसलिए x माइनस 1/2 को जरूर ही आपको ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 1/2 इंटू 1/2। 1/2 बाहर रह जाएगा और x माइनस 2, इसका मतलब है x माइनस 1/2 करके जितना हमारा रिजल्ट आएगा उसके साथ 1/2 का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, हमने पहला स्टेप समझ लिया। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो नंबर को x ले लिया और 1/2 यहां से माइनस कर दिया। जो हमारा रिजल्ट आया ये आया। इसको क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/2 से। बहुत अच्छा। फिर क्या? फिर ऐसा करने से आपको क्या मिलता है? 1/8 मिलता है। ऐसा करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो 1/8 मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x से अगर 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिजल्ट मैं ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि ये रिजल्ट है, ब्रैकेट में जो है अंदर वो रिजल्ट है। वो रिजल्ट को 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? 1/8, एक रैशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसका इजी सॉल्यूशन है x माइनस 1/2 रख लीजिए और 1/2 को इधर राइट साइड को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो अगर नीचे 2 है, नीचे राइट साइड को तो 1/8 है, लेकिन आपको अगर यहां 2 नीचे है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 यहां पर डिवाइड है। 2 अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो राइट साइड को जाने से वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। मैंने बताया 2.1 में, सो ये हो जाएगा 2। तो आपको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो गया अभी तक, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब आप क्या करेंगे? अब आप x को इधर छोड़ देंगे, x के साथ लगा हुआ है -1/2। -1/2 को हम दूसरे तरफ लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाने से माइनस साइन हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/2। अब तो आपको एडिशन अच्छी तरह आता है। 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, क्योंकि इसका मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1/2 को हम बना रहे हैं 2 इंटू 2, 1 इंटू 2, यानी कि 2/4। तो यहां पर तो 1 है प्लस यहां पर क्या है? 2 है, हो गया आपका 3/4। देखिए, आपने नंबर को लेट किया था x और आपको मिल गया x का वैल्यू 3/4। तो ये है हमारा जो आपने लेट किया था उसका आंसर है ना। इजी, आपको सिर्फ इसको कॉम्प्रेंड करके आपको ये इक्वेशन बनाने का है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना 2.1 में हमने खूब किया है। अगर आपको इक्वेशन करने में फिर मुश्किल हो रहा है, आपको लग रहा है ये 2 को मैंने ऊपर में क्यों भेजा, क्यों 1 इंटू 2 हो गया, आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आपने फिर से बैक में जाइए 2.1 का एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल्स को, सभी को फिर से देखिए। चलिए हम करते हैं नंबर 2 या 3, देखते हैं, कुछ गिने चुने मैथ करेंगे और बाकी रहेगा आपके लिए होमवर्क। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। क्या है?
हमारे पास एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं। आप हो सकता है आपको ड्राइंग करें चाहे न करें, मुझे तो ड्राइंग करने के बाद ही फिगर रहता है, फिर क्वेश्चन समझ में आता है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल इज 154 मीटर। हमारा ये जो स्विमिंग पूल है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर। चलिए, ये तो लग रहा है इंसुलेशन का मैथ है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये क्या हमें पहले बुझा रहा है? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, समझ लेते हैं ब्रेथ क्या है। ये ब्रेथ हो गया ना, ये बी है। सो बच्चों, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब बी, ट्वाइस द बी। ट्वाइस द बी का मतलब क्या होता है? 2 इंटू बी, 2b। अब बोल रहा है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 मीटर मोर, यहां पर 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। 2 मीटर मोर देन, हम ट्वाइस द ब्रेथ के जगह पर 2b लिख सकते हैं। अच्छा, मोर का मतलब क्या होता है? मोर का मतलब होता है प्लस। इसका मतलब है 2 मीटर प्लस 2b। हम 2 मीटर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 प्लस 2b मीटर। तो 2 प्लस 2b मीटर हो गया इसका लेंथ दिया हुआ। देखिए इसके किस तरह से समझा जाता है। इट्स लेंथ इज, इसका लेंथ जो है क्या है? 2 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ अगर b है तो ये है 2 प्लस 2b। आप लोग फोकस इसी में कीजिए। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। लेंथ क्या है? इज का मतलब है इक्वल टू 2 मीटर मोर, 2 प्लस, मोर का मतलब है प्लस, और किससे ज्यादा है? 2 टाइम्स ऑफ b का ये 2 ज्यादा है। तो आपका हो गया, निकल गया L इक्वल टू 2 प्लस 2b। जब आपका ब्रेथ है BREATH, ब्रेथ इक्वल टू b, हमने माना लेट b, ब्रेथ इक्वल टू b एंड लेंथ इक्वल टू L। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? लेंथ बिकम्स 2 प्लस 2b। चलिए, अब हम जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगुलर पूल है तो हमें रेक्टेंगल का ही तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। हमने भी वही लिख दिया। चलिए, 2 इंटू एल क्या हो गया? 2 प्लस 2b। एल 2 प्लस 2b है, प्लस ये प्लस को हम देखिए एल का वैल्यू लिखे अभी, ये नहीं लिखे, प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 154। तो 2 इंटू ब्रैकेट में देखिए 2b प्लस b हमारा हो जाएगा 3b। 2b और b ऐड करने से कितना होता है? 3b होता है, प्लस इधर है 2, 154 इधर कर देते हैं। ये आप समझ चुके हैं, इसलिए इसको मैं रद्द कर दिया। अब देखिए दोनों तरफ से अगर 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो 2 यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 154 बाई
2। 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई था, इसलिए 2 को मैंने क्या किया, राइट साइड की ओर ले गया। राइट साइड को जाने से ये डिवाइड हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई है, राइट को ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 7, 7 to the 14, 7 to the 14। तो हमारा ये हो गया 2 plus 3b इक्वल टू 77। अब हम क्या करेंगे, इस 3b को अलग करेंगे, तो इस 2 जो जुड़ा हुआ है उसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 2 हो जाएगा -2, और इस तरह से हमारा निकल गया 3b इक्वल टू 75। देखिए 3b इक्वल टू 75। अब आप लोगों को मालूम है b इक्वल टू कैसे निकाला जाता है। b इक्वल टू 75 बाई 3, तो आप कट कर सकते हैं। 3 2 6, 3 5 15। b इक्वल टू हमारा निकल गया 25 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है, तो b भी हमारा 25 मीटर निकल गया। l अब निकाल लेते हैं। l इक्वल टू क्या था, l इक्वल टू था 2 plus 2b। यहां से देखिए l हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन l है 2 मीटर ज्यादा ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, 2 मीटर ज्यादा ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ तो हमारा अभी निकल चुका है, इसलिए 2 plus 2 25 मल्टीप्लाई करने से 50, तो आ गया 52। तो L इक्वल टू आपका आ गया, L इक्वल टू 52 मीटर और B इक्वल टू 25 मीटर। आप फिर से समझ सकते हैं, सिर्फ मैं बोलूंगा, आप फोकस दीजिए। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस टाइप का आपका क्वेश्चंस फर्दर भी रहेंगे, इसलिए एक को आप समझ लेंगे तो वो करने में आपका बहुत आसानी हो जाएगा। तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ यानी कि अगर ब्रेथ b है तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, मतलब 2b। 2b से कितना बड़ा है, 2b से 2 मीटर बड़ा है, तो L हो गया 2b plus 2 और b है b, तो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 into L plus b इक्वल टू पेरीमीटर, और फिर हमने इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करके हमने b निकाल लिया, और फिर जो L हमने निकाल चुका था उसका b का वैल्यू पुट करने से L भी निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 cm। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक हम बना लेते हैं, इससे मैथ को समझने में आसानी होगा। और इसका बेस क्या है, 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15। सो पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 होल 2/15। दैट मीन्स 15 for the 60, 62/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal sides? ये जो दो साइड है, these are the equal sides। दो इक्वल साइड्स है और एक बेस है। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ द साइड्स होता है पेरीमीटर। सो सम ऑफ द साइड्स, तो इसको हम क्या करेंगे, ये इक्वल साइड्स को हम एक x लेट कर लेंगे। x, ये अगर x होगा ये भी x हो जाएगा, यानी कि x प्लस 4/3 इक्वल टू माई पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या है, ये दिया हुआ है 62/15। क्या आप किसी को
दिक्कत है कि x प्लस एक्स 2x होता है और 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15। इसको इस इक्वेशन को आप इजीली मेरे सुपरस्टार्स बच्चे जरूर कर पाएंगे। तो ये आपके लिए मैं ज्यादा हिंट दे दिया, अब आपको एटलीस्ट इक्वेशन तो कर लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ x प्लस एक्स 2x आपको यह समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं। तो x प्लस एक्स प्लस जो बेस है वो तीनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर तो हमें 2x निकल जाएगा, यहां से 2x जब निकल जाएगा आप x को कर सकते हैं, राइट हैंड में जो इंटीजर रहेगा उससे आप 2 का डिवाइड कर देंगे, करेक्ट, ठीक है। हम चलते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में दिया गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। मतलब दो नंबर है, एक दूसरे से 15 ज्यादा है। सो आप एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है, x से 15 ज्यादा है। एक छोटा नंबर x है तो बड़ा नंबर x प्लस 5 है। कोई बच्चा ये भी कर सकता है, एक x है तो दूसरा x माइनस 15 है। हम लोग दोनों करके देखेंगे। देखिए, अगर एक x है दूसरा x प्लस 15 है तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 15 और दोनों को सम करने से, दोनों को ऐड करने से कितना आता है, 95 आता है। सो x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब आप 2x प्लस 15 इक्वल टू 95 क्या आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 95। तो देखते हैं कैसे होता है। 2x माइनस 15 इक्वल टू 95। सो चलिए इसको आप खुद से कीजिए, मैं इसको नहीं बताने वाला हूं। और आप देखेंगे मजे का बात है, जो x और x प्लस 15 लिया उसका भी सेम आंसर आएगा, दोनों नंबर सेम निकलेगा। और जो x और x माइनस 15 लेकर करेगा उसका भी सेम आंसर आएगा। चलिए हम लोग करते हैं, डिस्कस करते हैं नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, there two numbers are in ratio 5:3। टू नंबर्स क्या है, इसका रेशियो है 5:3। तो बच्चों ये जैसा टू नंबर्स रेशियो दिया रहता है तो इसको आप क्या कर लेंगे, आप इस तरह का कोई भी सम होगा आप बेधड़क सॉल्यूशन में स्टार्ट कर लीजिए। लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। सो एक नंबर 5x है, एक नंबर 3x है। अब देखते हैं, इफ दे डिफर बाय 18, यानी कि इनका जो डिफरेंस है कितना है, 18 है। तो वाकई में आप लोग समझ सकते हैं, नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा, तो ये ग्रेटर नंबर, ये स्मॉलर नंबर। तो हम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन 5x और 3x का डिफरेंस कितना है, 18 है। सो निकल गया 2x इक्वल टू 18 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 18/2 9। कुछ बच्चे यहां पर सम को छोड़ के चले आते हैं और गलत हो जाता है। यहां पर आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको नंबर्स पूछा है, व्हाट आर द नंबर्स। सो माय फर्स्ट नंबर वन नंबर इज 5x। सो 5 into 9 equal to 45। सेकेंड नंबर
सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x, 3 इंटू 9 27। तो ये था हमारा नंबर 5। आप देख सकते हैं 25 को 27, 45 को 27 से ये दोनों का डिफरेंस निकालिए तो आपको कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। ठीक है। नंबर 6। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का ये 6 सवाल है और हम इस वीडियो को इस सम तक इस वीडियो को खत्म करेंगे। रेस्ट जो सम्स है उसके लिए नया वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आइए हम देखते हैं नंबर 6 क्या प्रॉब्लम है। 3 consecutive integers add up to 51। 3 consecutive integers। कुछ बच्चों को इनिशियली में consecutive का मतलब समझ में नहीं आता है। consecutive का मतलब होता है लगातार। लगातार बोले तो 1 2 3 4 ये लगातार है। कोई बोले 10 11 12 13 ये लगातार है। कभी हम संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है। ये लगातार डेज हो गया। जनवरी फरवरी मार्च ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स है। तो इस तरीके से अगर लगातार हो तो हमें उसे कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। अब आप देखिए 3 consecutive integers add up to 51। पहले तो हमें पता चलना चाहिए 3 consecutive integers हम किसको ले? 2 3 4 ले या 10 11 12 ले? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं लेते हैं क्योंकि हमें जो दिया नहीं रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं? x लेट कर लेते हैं। तो लेट the 3 consecutive numbers are, एक तो x ले लेते हैं तो x के नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है? अगर 10 लेते हैं तो दूसरे नेक्स्ट में क्या लेना था? 10 + 1 11 हो जाता है। फिर दूसरे को x + 2 12 हो जाता है। तो हम इसको अगर पहला नंबर हम x लिए हैं तो दूसरे को क्या लेना है? x + 1 एंड थर्ड को ले सकते हैं x + 2। तो 3 consecutive नंबर्स हम लोग इंटीजर्स ले लिए। यहाँ पर consecutive इंटीजर्स हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The 3 consecutive integers are x, x + 1 and x + 2। अब तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, if I add x, x + 1 and x + 2, how much do we get? We get 51। That means x + x + 1 + x + 2 equal to 52। देखिए 51, तो 51 इधर लिखना है और ये तीनों को ऐड करना है लेफ्ट साइड में। x + x + 1 प्लस x + 2। तो x + x + x 3x है तो हम लिख सकते हैं 3x + 1 + 2 3 = 51। सो 3x +3 को राइट साइड को ले जाइए -3। 3x is 8 48, correct? So x = 48/3 16। तो हमारा फर्स्ट नंबर निकल गया 16, सेकेंड नंबर 16 + 1 17 and third of course 18। So these 3 numbers integers are my answer। तो फुल तो नहीं लेकिन हम लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 पहले खत्म कर चुके थे। ये पार्ट 2 है
जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का काफी सारा प्रॉब्लम्स को हमने देखा। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वेश्चन सम्स भी जो वर्ड्स प्रॉब्लम रहते हैं उसको भी आपको समझ में आ रहा है। आप खुद से भी नए नए प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ रहे हैं, लेकिन इस पार्ट को इसी जगह खत्म करते हैं। आप देखते रहिए मेरा नेक्स्ट पार्ट लीनियर इक्वेशन का, आपको हो सकता है बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तब तक के लिए विदा मांगते हैं। और आपको हो सकता है ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आपको फर्दर फ्यूचर नोटिफिकेशन सब मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।